विधानसभा सत्र के दौरान नहीं उठाया गया अंबानी पुल का मुद्दा, विधायक का नहीं उठता है फोन। मामला टूल पकड़ते ही डीएम ने पुल निर्माण विभाग को लिखा पत्र। क्षेत्र के विधायक नहीं रहते स्थिर, दल बदलू कानून का करते हैं पालन। स्थानीय पत्रकार दीपक कुमार बताते हैं कि आजादी के बाद अब तक केंद्र और राज्य की कितनी सरकारें आईं, लेकिन कीरतपुर के लोगों का दर्द नहीं मिटा सकी। बड़े बड़े वादों और नारों से हर बार चुनावी जंग जीतते रहे जनप्रतिनिधियों के द्वारा हर चुनाव में कोसी नदी पर पुल बनाए जाने के सपने तो हर चुनाव में दिखाए गए। इन्हीं झूठे वादों की खेती के दम पर अब तक सांसद विधायक बनते रहे, लेकिन अदद एक पुल का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। जिस दरभंगा से आज लोग हवाई यात्रा करते हैं, उसी दरभंगा की एक बड़ी आबादी बांस की चचरी पर झूल रही हो। इससे शर्मनाक बात और क्या होगी। ऐसा तब है जब इसी चचरी पुल से होते हुए दरभंगा के अलावा सहरसा, मधुबनी जिला के दर्जनों गाँव के तकरीबन 50,000 की बड़ी आबादी गुजरती है। अब की बार अंबानी सेतु के नाम से बने चचरी पुल की सुरक्षा में लगे कीरतपुर गांव के सुशील कुमार यादव, गंगाराम यादव और वीर यादव कहते हैं कि अपने पैसों से बांस के इस पुल का निर्माण कराया है। गौरतलब है कि चचरी पुल नेताओं की लंबी अनदेखी के कारण हर साल कोसी नदी पर ग्रामीणों के द्वारा बनाई जाती है। 250 मीटर लंबा बांस की चचरी का पुल कीरतपुर पंचायत के लोग अपने दम पर बनाते हैं। बाढ़ आती है और अपने साथ लोगों की उम्मीदों के इस सेतु को बहा ले जाती है। पानी कम होने पर फिर 5-6 लाख की लागत से बांस का पुल बनाया जाता है। गौरतलब है कि पहली बार 2008 में परिसीमन के बाद गौरा बोराम विधानसभा अस्तित्व में आई थी। वर्ष 2010 में गौ बोराराम विधानसभा के लिए पहली बार मतदान हुआ था। तब जदयू के डॉक्टर इजहार अहमद ने राजद के कद्दावर नेता डॉक्टर महावीर प्रसाद को पराजित किया था, चुनाव जीती थी। 2015 में जदयू के मदन सहनी ने लोक जनशक्ति पार्टी के विनोद सैनी को लगभग 14,000 मतों से पराजित किया था। इतना ही नहीं, नीतीश कैबिनेट में मदन सहनी को खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया गया। वर्ष 2020 में वीआईपी से स्वर्णा सिंह ने राजद के अफजल अली खान को 7,280 वोटों के अंतर से हराकर विधायक बनी। बाद में स्वर्णा सिंह बीजेपी में चली गयी। बड़ा सवाल यह है कि हर चुनाव में पुल बनाने के वादों के दम पर चुनाव जीतने के बाद किसी को अपना वादा याद नहीं रहा। विधायक और मंत्री बनने के बाद भी यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विकास के खोखले दावों और वादों ने जब लोगों की उम्मीदें पूरी तरह तोड़ दी, तब अपना हाथ जय जगन्नाथ वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए 250 फीट बांस की चचरी का पुल नदी पर बनाकर सरकार के सुशासन को आईना दिखाया है। लंबे समय से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं। बावजूद इसके आजादी के 75 सालों बाद भी यहाँ के लोगों की जिंदगी लंबे समय से बांस की चचरी पर डोल रही है। आखिर जनता क्या इसी बुरे दिन के लिए अपने नुमाइंदों को चुनकर लोकसभा और विधानसभा में भेजती है? आखिर यह लोग किस मर्ज की दवा है? इस सवाल का जवाब कीरतपुर पंचायत और यहाँ की जनता अपनी सरकार और जनप्रतिनिधियों से जानना चाहती है।